बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान की मुसालती कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे पर एक बार फिर खदशात के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में जब दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई 60 रोजा मुआहदे के हतमी ऐलान के लिए काउंटडाउन जारी था, सदर ट्रंप ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। जब दुनिया की नजरें अमन मुआहदे के लिए किसी ब्रेक थ्रू पर थी, तो सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत का मुतालबा करके सबको हैरान कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर गैर मामूली तवील बयान में सदर ट्रंप ने इस्लामी ममालिक की क़यादत से चंद रोज पहले होने वाली टेली कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसके साथ ही सदर ट्रंप एक बार फिर इब्राहिम अकॉर्ड का मामला सामने ले आए हैं। सदर ट्रंप ने तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत का मुतालबा किया और ईरान को भी इसमें शामिल होने की दावत दे दी है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो लाजमी तौर पर दरख्वास्त करते हैं कि तमाम ममालिक फौरी तौर पर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। सदर ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर की तरफ से होना चाहिए और बाकी सबको भी इसकी पैरवी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस मुआहदे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बदनीयती की अलामत होगी। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास शामिल ना होने की कोई वजह हो और इसे कबूल भी कर लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर ममालिक इस तारीखी तस्फिया के लिए तैयार, आमादा और काबिल होने चाहिए ताकि ईरान के साथ होने वाला ये मुआहदा एक और भी तारीखी वाकया बन जाए। सदर ट्रंप ईरान को इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत की दावत भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ईरान मेरे साथ अमरीकी सदर के तौर पर मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ईरान को भी इस बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना हमारे लिए बायसे एजाज होगा। अपने बयान में सदर ट्रंप ने इसी पैगाम में अपने नुमाइंदों को हिदायत की कि वो मुस्लिम ममालिक को पहले से तारीखी इब्राहिमी मुआहदों में शामिल करने के अमल का आगाज करें और इसे कामयाबी से मुकम्मल करें। तजियाकारों के मुताबिक सदर ट्रंप के ताज़ा मुतालबे से ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर किसी फौरी पेशरफ्त के इम्कान अब कम हो गए हैं। अमन मुआहदे के मुस्तकबिल से मुतालिक खदशात का अंदाजा सदर ट्रंप के इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक पैगाम से भी होता है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा या तो शानदार और बाबैनी होगा या फिर सिरे से कोई रक्स होगा। हमारे वायदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि इस वायदे में क्या है। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदा या तो शानदार और बामैनी होगा या फिर सिरे से कोई मुआहदा नहीं होगा। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात पर तनकीद करने वाले ख्वाह वो डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें अहमक करार दिया और कहा कि वो ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के बारे में कुछ नहीं जानते। ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर ने इन सियासतदानों को तफरका मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में जारी है। उन्होंने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि किसी मुआहदे में जल्दबाजी न की जाए, क्योंकि वक्त अमरीका के हक में है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां किसी मुआहदे के तय, तस्दीक और दस्तखत होने तक बरकरार रहेंगी। अमरीकियों को मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर ट्रंप के ताज़ा बयान से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान के साथ जल्द इब्तदाई मुआहदे के लिए पुरुमीद थे। नई दिल्ली में साथियों से गुफ्तगू की मार्को रूबियो ने उनसे जब पूछा गया कि ईरान पर कोई नई खबर है, तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जवाब था कि इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन हमारे पास एक खासी मजबूत नहीं किया जा सकता। मार्को रूबियो ने कहा कि हम इसे मौखर नहीं कर रहे, लेकिन जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौयत के होते हैं। इंडिया में साफियों से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा, जिस मुल्क से हमने बात की वो ये समझता है कि ये ना सिर्फ माकूल है बल्कि दुनिया के लिए दुरुस्त इकदाम है। इनसे पूछा गया कि फिर ताखीर किस बात की है। मार्को रूबियो ने जवाब दिया कि ईरान का निज़ाम जवाब देने में वक्त लेता है। उन्होंने मीडिया को ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से कयास आराइयों से दूर रहने का मशवरा भी दिया। व्हाइट हाउस के अहदेदार का भी कहना है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। CNN ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ जारी है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। CNN के मुताबिक मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान दस्तावेजात कितनी जल्दी तैयार करता है। अबना हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकजी हिस्सा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुफाहमती यादाश्त, जंगबंदी, अबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक फ्रेमवर्क फराहम करेंगी। हतमी मुआहदे से पहले अल्फाज और शराइत पर मजीद तबादला ख्याल जारी रहेगा। CBS के मुताबिक
सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी मुआहदे में ताखीर की वजह है। सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। मुश्तबा खामनाई तक पैगाम पहुंचाने में वक्त लग रहा है, जिसकी तस्दीक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के ताज़ा बयान से भी होती है, जिसमें सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ मुमकिन मुआहदे समेत मुल्क का कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बगैर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बयान, तज्जिया या मौक़िफ़ जो मुआशरे में तकसीम पैदा करे, दरअसल दुश्मन के मकासद को तक़वियत देने मुज़ाकरात की तवज्जो जंग के खात्मे पर है और इस मरहले पर हम जौहरी मसले की तफसीलात पर बात नहीं कर रहे। हम ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और पेशरफ्त पर तवज्जो दे रहे हैं। जहाँ ज़रूरी हो हम जवाब देते हैं। हमारा अपना अंदाज है और हम दुश्मन के अंदाज की जाने वाली खिदमात की कीमत होगी। खिदमात की फराहमी की फीस लेने को टोल नहीं कहा जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि इस आबी गुजरगाह का इंतजाम साहली ममालिक के पास है। हम अपना हुम्मत से मुल्हक ममालिक के साथ राब्ते में हैं ताकि वहाँ सिक्योरिटी फराहम की जाए और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस्माइल बकाई कहते हैं कि 14 निकाती MOU जंग के खात्मे और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खत्म करने पर मरकूज है और बदले में ईरान हुर्मुज़ में तो इसने सदर ट्रंप को नए जाल में ट्रैप किया है। तजियाकार कहते हैं कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के दिमाग में डाला है कि ईरान के साथ मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाए। माजी करीब में गजा अमन मुआहदे के मौके पर भी इब्राहिम अकॉर्ड को चूरन बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसे नाकाम बना दिया था। बाद तजियाकारों का ख्याल है कि नेतन्याहू ने इब्राहिम अकॉर्ड का कार्ड पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार डालने के लिए खेला है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखता है। सऊदी अरब भी इस मामले पर खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कई बार सदर ट्रंप की इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत की दावत को मुस्तरद कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों में अमन मुआहदे का ऊँट किस करवट बैठता है या दुनिया को एक नए बहरान के लिए खुद को तैयार करना होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफ़र साहब से बात कर लेते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, ईरान के साथ मुआहदे की बात हो रही है, ऐसे में सदर ट्रंप ने तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा कर दिया है, लेकिन साथ कहते हैं कि मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास शामिल ना होने की कोई वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर ममालिक इस मुतालबे को तस्लीम कर लेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि वो जो कहा जाता है ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब ये महसूस हो रहा है कि ये जो इसराइल की, अमेरिका की जो ईरान के खिलाफ जंग थी, वो बुनियादी तौर पे यही जो एक नाम नहाद मिडल ईस्ट का, ख़ास तौर पे इसराइल के एक्सटेंशन का जो प्लान था, ये उसी का एक परतौ था, उसी के हवाले से ज़मीन होमवर्क करने, क्योंकि ईरान इसकी राह में सबसे बड़ी मज़ाहमत थी, मुज़ाहिर क़ुव्वत था, और उसको कमज़ोर करने के बाद और ख़ास तौर पे इस वक़्त GCC कंट्रीज़ को एक, आप समझ सकते हैं कि जैसे बाहमी उनका जो इस वक़्त झगड़ा भी मौजूद है, इस वक़्त ओपेक जो है उसके प्लेटफ़ॉर्म में भी दरारें मौजूद हैं। तो उनको वो जो इस्तेमार एक डिवाइड एंड रूल का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करता रहा है, वो एक बार फिर से कारगर दिखाई देता है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐन मौके पे, कि जब इस जंग के जो समरात हैं, वो मुस्लिम दुनिया के हक में जाने के, ईरान के हक में जाने के बजाय, उन्होंने वो काम के जो एक कई बरसों से जो है इस पर अमेरिकी हुकूमतें मुख्तलिफ करती रही हैं, अब उसको वो इस जंग की आड़ में जो है वो सेटल डाउन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त उन्हें शायद मालूम नहीं है कि जिस माज़ी के दौरे हुकूमत में उन्होंने जिस तरीके से UAE को या बहरीन को
या कुछ और ममालिक को आराम कर लिया था इस इब्राहिमी माहदे के हवाले से। तो आप देखिए कि ज़मीन में जो हकायक है, ज़मीनी हकायक जो है वो कतई उसके फेवर में नहीं है। यूएई को जिस बुनियाद पे उन्होंने उस माहदे में शामिल किया था, यूएई को इस बात की यकीनदहानी कराई गई थी कि वेस्ट बैंक के अंदर जो है या उसका इल्हाक जो है उसे इसराइल अपनी रियासत में ज़म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त वेस्ट बैंक के हालात को देखें तो वहाँ पे आपको इस नौईयत की कार्रवाइयाँ यके बाद दीगरे दिखाई होती दे रही हैं कि जिसमें जिनका मकसद ना सिर्फ उस फलस्तीनी रियासत का एक जो अलामती वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसे भी तबाह करना और उसके साथ साथ मगरबी किनारे को इसराइली रियासत में जम करना, ताकि वो जो बात की जाती है एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की कि जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा मशरकी बैतुल मकदस हो, तो वो ख्वाब पूरे का पूरा जो है वो मलिया मेट हो जाए। आपके इल्म में है कि माजी में जब इस नौयत के नारे बुलंद किए जाते थे तो उस वक्त सऊदी अरब ने कैटेगोरिकली इस बात का ऐलान किया था कि सऊदी अरब कभी तक उस वक्त तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं कर सकता या मामूलात पर नहीं ला सकता जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कायम ना हो जाए, ऐसी रियासत के जिसका दारुल हुकूमत मशरकी बैतुल मकदस हो। तो अब आप बताइए कि जो ज़मीनी हकायक इस वक्त आपको फ़लस्तीन में दिखाई देते हैं, गजा में दिखाई देते हैं, क्या वो किसी फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब या वो मुतालबा जो इस वक्त इस्लामी दुनिया बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के जो सरखेल है सऊदी अरब वो कर रहा है वो पूरा होता दिखाई देता है? तो यकीनन ज़मीनी हकायक जो है इसकी नफी करते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपनी वो जो इस वक्त उनकी लुटिया डूबने वाली है, अपनी सियासी कश्ती उनकी डूबने वाली है, उसको बचाने के लिए एक बार फिर से उन्होंने अमेरिका की जो सहयूनी ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसकी हमायत, उसकी जो फेवर जो है वो हासिल करने की कोशिश की है कि देखिए जी हम तो वो जो एक लार्जर मिडल ईस्ट का प्लान है, जो इसराइल का प्लान है, उसके लिए तो हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब हमने कमज़ोर तरीन जीसीसी कंट्रीज़ को एक बार फिर से जो है ये लॉलीपॉप दिया है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें और इसराइल के साथ अब आप देखिए कि इस वक्त जब फ्लोटेलाज चल रहे हैं, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे हो रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल जो है वो अपनी-अपनी सरज़मीन वहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर बनने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक लिहाज से अपने यहाँ वेलकम नहीं कर रहे हैं। उनके इसराइली इंतहापसंद वज़रा के जो इक़दामात हैं, जो फ्लोटेला के जो गिरफ्तार शुदगान के साथ उन्होंने जो बदसलूकियाँ की हैं, जो उनकी तौहीन की है, उसके बाद उन पर सफरी पाबंदियाँ लग रही हैं, उन पर एक लिहाज से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। दूसरी तरफ गज़ा का केस इस वक्त भी जो बैन-अ-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत है, उसमें इस वक्त ज़ेर समाअत है। तो ऐसे में यानी कौन-सा ऐसा यानी ज़मीनी कामयाबी हासिल हुई है कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये यकीन हो चला है कि शायद इस्लामी दुनिया उनके इस मुतालबे को तस्लीम कर ले। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान समेत उन तमाम मुल्कों के लिए बहुत बड़ी एक वार्निंग है, एक अलर्ट है कि जिसकी आड़ में वो और अब वो जो एक बहुत ज़्यादा हमें जो एक प्यार मोहब्बत का एक मुज़ाहरा देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से और हमारी सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी तारीफ़ के कलबे मिलाए जाते हैं, तो उन्हें बड़ा मुहतात होना पड़ेगा कि आया वो इस प्यार मोहब्बत और इस तारीफ़ का कोई उनसे बहुत बड़ी कीमत तो नहीं वसूल करने जा रहे। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है और एक अहम यानी आप संग मील है इस वक्त जिसमें ईरान की इस जंगबंदी के बाद से पूरा खिता जो है वो आन खड़ा होगा और बिलखसूस मुस्लिम दुनिया। अब आप देखिए कि इस वक्त ऐसी इतलात है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने उस पासपोर्ट पर इस तहरीर का इजाफा करने जा रहा है कि जो माजी में मौजूद थी कि ये पासपोर्ट सारी दुनिया के लिए वैलिड है लेकिन इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। ये एजाज इस वक्त तक पाकिस्तान को हासिल है कि उसके पासपोर्ट पर ये तहरीर आज भी रकम है कि ये सारी दुनिया के सफर के लिए वैलिड है लेकिन इसराइल आप इस पर नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ ये फलस्तीनियों की उन उमंगों, उनकी उम्मीदों की एक तर्जुमानी भी है और पाकिस्तान का और बादियान पाकिस्तान के हवाले से उनका एक मुसल्लमा मौक़िफ़ है, उसका मैं समझता हूँ एक इज़हार भी है और इस पर किसी भी हुकूमत, चाहे वो सियासी हो, अस्करी हो, उसको तब्दील करने के इस्लामियान पाकिस्तान कभी इजाज़त नहीं देंगे। ठीक। मंसूर साहब, सदर ट्रंप कहते हैं कि मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास शामिल ना होने की कोई वजह हो और इसे कबूल किया जाएगा। ये दो ममालिक कौन से हो सकते हैं और क्या आपको लगता है कि इन ममालिक ने पहले से कम्युनिकेट कर दिया है इसलिए ट्रंप साहब ने ये बात कही है? जो इस वक्त इशारे दिए जा रहे हैं या जो कराइन बताते हैं उसमें इस वक्त दुनिया के जो ममालिक इस वक्त इसराइल के हवाले से अपना एक मुसल्लमा मौक़िफ़ रखते हैं, उसमें पाकिस्तान यकीनन सर-ए-फ़हरिस्त है और उसके साथ सऊदी अरब का भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, अपना एक स्टेटेड मौक़िफ़ है और वो मशरूत है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो गालिब इम्कान तो यही है कि उनका इशारा
सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ है कि वो यकीनन ऐसा मौक़िफ़ रखते हैं कि जो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के अभी इस वक़्त जो अज़ाइम है उसके साथ मेल नहीं खाता। इस मुतालबे के बाद ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? देखिए जी, इस वक़्त जो जंगबंदी का तो यकीनन एक ऐसा माहौल है कि जिसका जो एक लिहाज़ से इनेविटेबल है, क्योंकि उसका असर सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका और इसराइल पर नहीं जा रहा, पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। तो लिहाज़ा उस जंगबंदी के नतीजे में ख़ास तौर पे वो चीज़ें कि जो इस वक़्त सारी दुनिया को मुतासिर कर रही हैं, चाहे वो आपने हुर्मुज़ की खुलने की सूरत में हो, ब्लॉकेड के ख़ात्मे की सूरत में हो, वो तो यकीनन हो जाएँगे। लेकिन उसके बाद के जो मामलात हैं, अब ऐसी सूरत में यकीनन ईरान जो है उसके पास एक जवाज़ हो सकता है कि वो एक ऐसे खित्ते में अपने दिफ़ा के हवाले से क्यों कर अनजाना बन के रह सकता है या अपने मिसाइल प्रोग्राम को क्यों तर्क करे, तो जब उन्हें खतरा है कि इसराइल उन पर दोबारा हमलावर हो सकता है और ख़ास तौर पे उनके अज़ाइम के हवाले से या उनके वो मंसूबे के जो इस वक़्त इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ्लोट गए, उसकी राह में वो मज़ाहम हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही मैं समझता हूँ इस जंग को एक लिहाज से समेटने के बजाय उसे एक ऐसा ओपन एंडेड सीज़ फायर की सूरत में छोड़ रहे हैं या वो छोड़ना चाहते हैं कि जो ईरान का बुनियादी खदशा है और उन्हें इस बात का माज़ी 2025 में भी एक्सपीरियंस हो चुका है और इस बार भी उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं समझता हूँ ये वो तमाम मसाइल हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हकीकी मानों में इस वक़्त दुनिया को एक बार फिर सर जोड़ने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जिन ममालिक के बारे में उन्होंने अपना एक पुरुमीदी ज़ाहिर की है कि वो शायद उनकी इस बैंडवैगन को इसराइल को तस्लीम करने की या उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने की उसे जॉइन कर लेंगे। तो उनके लिए इस वक़्त ये लम्हा फ़िक्रिया है। मसूद साहब, नेतन्याहू हमेशा अमन की कोशिशों को तबाह करता है और अभी भी नेतन्याहू ही है जिसने कहा कि ट्रंप से कि इसराइल पर ख़तरे से निबटने के लिए हम आज़ाद हैं। आपको लगता है कि अगर 60 रोज़ का कोई मुआहदा हो जाता है तो इसराइल अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर ईरान पर कोई हमला कर सकता है? देखिए जी, ये तो बिल्कुल अज़ल में शम्स है कि अमेरिका की सपोर्ट और उसके असला और उसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बगैर इसराइल जो है, वो परे-कहाँ की हैसियत नहीं रखता इस मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ऐसे अरबों के जो बड़े मुतमव्वल हैं, जिनके पास बड़े वसाइल हैं। अब आपने देख लिया कि वो किस तरह और किसके खिलाफ इस्तेमाल हुए। तो ऐसी सूरत में इसराइल के बारे में अभी रिसेंटली जब उनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि आया इसराइल भी इस माहदे को तस्लीम कर लेगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम जो चाहेंगे इसराइल और नेतन्याहू वो ही करेगा और इस बारे में नेतन्याहू और इनके बारे में अगर कोई किसी नौइयत की कोई टेलीफोनिक कोई तल्ख़ कलामी हुई भी है, मीडिया में रिपोर्ट हुई भी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑप्टिक्स है, ये दिखाने के लिए कि ऐसे इसराइल उनकी बात नहीं मानता। जबकि दुनिया जानती है कि इसराइल का वजूद चाहे वो सफारती तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, इवन मिलिटरीली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसरा अमेरिका का जो इस वक़्त जो अस्करी और सफारती सपोर्ट है, उसका मरहून मिन्नत है, उसका मोहताज है। बसूरत दीगर इस वक़्त आलमी प्लेटफ़ॉर्म पे जो करारदादें उनके खिलाफ पेश होती हैं, उन्हें अमेरिका ही वीटो करता है। बहुत शुक्रिया। माहिर बशर के मुस्तमूर मंसूर जाफ़र साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की गूंज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन में भी सुनाई दी है, जहां सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। भारत और इसकी प्रॉक्सीज़ को दो टोक पैगाम में सदर शी ने कहा कि चीन अपने हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के ताल्लुकात को तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को मिलकर यकतरफा इक़दामात और सर जंग ज़हनीत की मुखालफत करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया खलीजी बहरान के बायस एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए खलूस के साथ काम किया है। हम दुआ गो हैं कि जल्द अमन बहाल हो, क्योंकि दुरुस्त में पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि वो सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अमन की कोशिशों और जंगबंदी के इक़दाम की हिमायत की है। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चोंग से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ सालसी की कोशिशों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार का ख़ुसूसी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मामला दुरुस्त में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलसाना किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। फील्ड मार्शल इस अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। फील्ड मार्शल रात भर सफ़र में रहे और इस मुलाकात में शामिल हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया।
फ्रीकैन के दरमियान मामला दुरुस्त में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के खित्ते में अमन के लिए सालसी के किरदार अदा करने पर आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। वाशिंगटन टाइम्स के बाद अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मातरिफ हो गया है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ है। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायजे के लिए भेजा गया है। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। CBS न्यूज़ का कहना है कि माजी में भी पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित इस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा कर चुका है। अब देखते हैं कि सदर ट्रंप के इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से ताज़ा मुतालबे के बाद मुतालबात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। साबिक सफ़ी सीनियर डिप्लोमेट सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ईरान और अमरीका के दरमियान इब्तदाई 60 रोज़ा मुआहदे के हतमी ऐलान के इंतजार के लिए काउंटडाउन है। पहले संडे था और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त हो सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी कहा कि अमरीका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुँच चुके हैं। आपको अभी भी कोई खदशा लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? पेशरफ्त हुई थी, बड़ी तेज़ी से हुई थी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के तौर के बाद बहुत लगी थी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ एतराज़ात दोनों तरफ से आए। जो है उन्होंने कुछ मामलात मौक़िफ़ किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई जल्दी नहीं है मुआहदे की और द टाइम इज़ साइड, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पैकेज बरकरार रहेगा। इधर तेहरान से भी ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपदा में उनका कंट्रोल होगा, उनका मैनेजमेंट होगा, वो ईरान के साथ मिलकर इसे मैनेज करेंगे। तो इस वजह से ये है कि एक तरफ जो है उम्मीद बंधी है और ये भी पेशगोइयाँ हो रही है कि के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि जंग भी मुमकिन है। तो इस वक्त ये बहुत ही नाजुक और हसास लम्हा है। पाकिस्तान को बड़ी मेहनत की है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सफारती अमल कामयाब हो और ये जो जंग की तरफ मतलब फिर रुझान पड़ रहा है, ठीक है, ये कामयाब। अच्छा, एक तरफ ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं कभी नुकसान का सौदा नहीं करता। ट्रुथ सोशल पे अभी उन्होंने एक तवील पैगाम में कहा, इससे पहले कि इंस्टाग्राम थे, एक्सियोस थे, ये सब बता रहे थे कि ईरान की इस्लामी जमहूरियत के साथ वो कहते हैं कि मुज़ाकरात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक, स्पेशली सऊदी अरब का नाम लिया गया है, कतर का नाम दिया गया है, पाकिस्तान का नाम दिया गया है, इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का भी उन्होंने मुतालबा किया और साथ कहा कि अगर एक दो के पास को शामिल होने की कोई वजह हुई तो इसे भी कबूल कर लिया जाएगा। इस मुतालबे को इस स्टेज पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो उनको बड़ा दबाव है, खासतौर से मेगा रिपब्लिकन्स की तरफ से, जो सेनेटर्स हैं, सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन जो है राजा फिकर हैं, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है। लिंडसे ग्राहम के अलावा जो है डॉन टेलिस हैं, तो कुछ एक टेड क्रूज हैं, वो जो है हार्ड लाइन मेगा रिपब्लिकन है। तो इन सब ने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अगर तो जंग बेनतीजा रहेगी, वो मकसद रहेगी कि अगर आप जो है कोई वाज़े विन लेके वापस ना आए तो, और इसलिए वो ये कहते हैं कि 60 दिनों के जो एक एक्सटेंशन है और उसके बाद जो है इन 60 दिनों में ईरान के साथ न्यूक्लियर माहिदा ज़ेर बहस होगा, उसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। तो ये तो कोई कामयाबी ना हुई क्योंकि आप तकरीबन प्री वॉर सिचुएशन चले जाएंगे। तो इस दबाव की वजह से सदर ट्रंप को ये सहारा लेना पड़ रहा है। ये इलाक़ाई ममालिक ने इनका प्रयत्न किया है कि उनके ये इलाक़ाई हलीफ भी जोर दे रहे हैं कि इनको बंद किया जाए और यानी कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको जल्द अज जल्द। अच्छा सरदार साहब, ये कहना और ये साथ कहना कि ईरान भी अगर इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होता है तो ये ऑनर की बात होगी, ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट के बाद कोई पेशरफ्त या आपको सूरत को डिस्टर्ब होती नजर आ रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो है जंग अब इन दोनों साइड्स के लिए ऑप्शन नहीं रहा, अगरचे दोनों तैयार। अमेरिका का बहरी बेड़ा बल्कि जो उनका आमादा है जो मौजूद हैं, उनके दूसरे असासे भी मौजूद हैं, ब्लॉक भी बरकरार है। ईरान की तरफ से ये इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने बड़ी हद तक संभाल लिया दफाई एतबार से, और जो उन्होंने जंग के दौरान नुकसान हुए थे उनको किया है।
तो इस वजह से एक दूसरे इशारे में दूसरी तरफ ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सफारतकारी का मसला भारी है और ये लोग अपने अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसीज को मैनेज करने की कोशिश। ठीक है, ये जो आपको 60 रोज़ा मुआहदा जो अंडर डिस्कशन नज़र आ रहा है, क्या ये वाकई खिते में पायदार अमन ला सकता है या आप इसको आर्जी जंगबंदी समझ रहे हैं? ये अगर माहिदा हो भी जाए तो इस खत्ते में पायदार अमन नहीं होगा। उसकी वजह ये कि यहाँ इसराइल मौजूद है और वो पूरी तरीके से इस माहिदे अगर ये हो भी तो इसको कबूल नहीं करेगा। खासतौर से तो मेरा ये शक है कि वो लबनान में अपना ऑपरेशन कब नहीं करेगा, कि उसने वहाँ एक येलो जोन कायम कर दी है, उसने साथ ठीक है, लबनान को कब्जा, इस तरीके से रफ्ता में उसका कब्जा है 54% ऑफ द टेरिटरी पर। तो वो इस बात को जल्दी बंद नहीं करेगा, बल्कि उसके हर रोज जो है ठीक है, तेजी आ रही है। लेकिन ये है कि कम से कम ये जंग बंद हो जाएगी जो इराक के ऊपर हमला हुआ, फिर जो है ईरान और खलीजी रियासतें मिलकर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना सकती हैं। अमेरिका ठीक की है, ये ख्वाहिश होगी कि इन सब ममालिक को खलीजी रियासत और शामिल करें, ठीक है। ताकि अब ये ग्रैंड अलायंस बन जाए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, ट्रंप गए, फिर प्यूटन साहब गए, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब चीन के दौरे पर है। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा जा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान की जानिब से आलमी सफारतकारी पर इसके असरात से मुतल्लिक कुछ थोड़ा बताइए प्लीज़। पाकिस्तान पहले ही एक बहुत आला सतह पे है सफारतकारी के मैदान में, और ये जो पाकिस्तान अदा कर रहा है ये सफारतकारी की तारीख में किसी एक वाहिद ने कभी अदा नहीं किया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन की होनी चाहिए थी, या दूसरे अक़वाम की होनी चाहिए थी। मतलब एक और अक़वाम भी इस वक्त मुताहर हो रही है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की जो है, ये सारे के सारे मुताहर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन द लीड मीडिएटर। तो इस वजह से चीन की भी इसको पाकिस्तान को हिमायत हासिल की है, रूस, यूरोपियन यूनियन की, बल्कि सारी दुनिया से उसे तहनीत के पैगाम आए थे। तो इसकी वजह से एक तो ये पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, और तीसरी ये कि उसके लिए माशी मौके पैदा हुए हैं, तो पाकिस्तान को भी उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर सरदार मसूद अहमद खान हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन किस हद तक मुमकिन है, इस पर बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब हमारे साथ हैं। साजिद हबीब साहब, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका में इब्तदाई 60 रोज़ा मुआहदे पर इतफाक़ हो गया है। क्या ये पेशरफ वाकई किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ है या अभी भी आपको लगता है कि कुछ रुकावटें बाकी हैं? देखिए, ब्रेक थ्रू इतना ही बहुत बड़ा समझना चाहिए कि अगर एक जो वे फॉरवर्ड है आगे का, अगर उसके ऊपर एक इनका एमओयू हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सारे बड़े मसाइल हैं, इनको कैसे इसको हमने फेज वाइज इसको करना है, जो कि होना भी अभी ऐसा ही है। तो अगर एक बेसिक एग्रीमेंट हो जाता है वे फॉरवर्ड का, तो मेरे समझने में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस वक्त काफ़ी हद तक आप देखिए कि इनके जो बयानिए हैं ट्रंप के भी और उसके जवाब में ईरान के भी, उसमें थोड़ी नरमी आई है। अब सिर्फ ये हो रहा है कि फौरी तौर पे हो रहा है या कुछ दिन है। ट्रंप अभी कहते हैं कि सोमवार को हो जाएगा, अभी वो कहते हैं कि 6 से 7 दिन दिए टीम को। मैंने कहा जल्दी कोई नहीं है। और तो ये बयानिए में भी थोड़ी सी तब्दीली, एक नरमी दोनों साइड पे नज़र आ रही है। दोनों साइड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसको बार बार हम दोहरा चुके हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हाँ, इसमें स्पॉयलर्स फिर वही आप देखिए, स्पॉयलर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें ऑब्वियसली इज़राइल सबसे पहले नंबर के ऊपर है, और फिर ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो यूरोपियन यूनियन में हो या वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो। आपने देखा कि वो मुसलसल वो जो है वो एक ही रट लगाए हुए हैं कि न्यूक्लियर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि अब तो ईरान के इन सदर जो है पेज़ेश्कियान ने, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है, और पहले तो इसके बारे में फतवा भी था, खमेनी साहब का बिल्कुल। सबका फतवा था। तो उम्मीद है कि ये जो भी अच्छा, एक मगर साइनिंग साजिद हबीब होगी। साहब, उम्मीद तो हम अप्रोच को हमने मुस्तकिल ऑप्टिमिस्टिक रखा हुआ। अभी आपने स्पॉइलर का बताया कि इसराइल है वो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अचीव भी कुछ नहीं कर सका इस 39 दिन की जंग के अंदर। क्या इस किसी भी किस्म का जो एमओयू है उसके ऊपर अमेरिका तो सिग्नेटरी होगा, इसराइल तो नहीं होगा। तो इसराइल के ऊपर ये बाइंडिंग है कि जो अमेरिका साइन करेगा वो उस पर अमल भी करेगा?
देखिए अमेरिका इसराइल के ऊपर तो कोई बाइंडिंग है ही नहीं। और गाजा की कोई बाइंडिंग है उसके ऊपर कि अब तक वो 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। लेबनान में सिर्फ कोई 6 हफ्ते के अंदर उसने 3000 से ज़्यादा लेबनानी शहीद कर दिए हैं। तो बाइंडिंग तो इसराइल के ऊपर कोई नहीं है और ना ही वो सिग्नेटरी इसमें होगा। मैं इजरायली मीडिया को भी देख रहा था कि उसमें सबसे ज़्यादा शोर यही मचा हुआ है कि ये जो इनिशियल जो जैसे आपने बात की कि कोई ब्रेक थ्रू है, एग्रीमेंट है, इसमें क्या होगा? इसमें सारे महाज़ों पे जंग बंद करने का जिसमें लेबनान भी शामिल है। इसलिए आप देखिए कि इसराइल ने आज भी कुछ 6-7 छोटे कस्बे हैं जिनको खाली करने का हुक्म दिया है। वो खाली करवाता है, बॉम्बिंग करता है और अपनी जो है दीवार खींच के आगे ले जाता है। तो वो ठीक इस है। टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहता है। न्यूक्लियर की बात मैं नहीं समझता कि इसराइल को कोई परेशानी है इसके ईरान के न्यूक्लियर होने की, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगेगा। बुनियादी जो मकसद था वो उनका रिजीम चेंज था, जिसमें अमेरिका, एस्टेब्लिशमेंट और इज़राइल दोनों इकट्ठे थे और ठीक वो है। उसमें उनको नाकामी हुई है। तो इसलिए अब वो किसी न किसी एग्रीमेंट की तरफ अमेरिका तो अच्छा जा सर, रहा है। एवीएम साहब मुझे ज़रा थोड़ा-सा ये भी बता दें ना, एक ट्रस्ट डेफ़िसिट तो है और आपने भी गज़ा की भी मिसाल दे दी, लेबनान की भी मिसाल दे दी, ये तो सब चीज़ें चल रही है ना। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान जो हैं, वो ईरान की मुज़ाकरात टीम के भी तर्जुमान हैं। वो कहते हैं अमेरिका के साथ जी। मुआहदा हो गया तो जौहरी मामले पर 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुक़दान एक बहुत बड़ा मसला रहा है। सर, ये जो गैप है इसको कैसे पुर किया जा सकता है? पाकिस्तान किसी गारंटर की एक हैसियत इख्तियार करने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जो हमने डिप्लोमेटिकली जो अचीव किया है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद इस लेवल की एक अगर कम से कम चलिए ठीक है, हम न्यूक्लियर एटमी क़ुव्वत तो हैं ही, लेकिन जितनी कोई हमारी कोई माशी हमारी हैसियत है, ये दोनों चीज़ें मिल के आपको बनाती हैं, कोई एक पावर बनाती हैं जो कि किसी को प्रेशराइज़ कर सके, कोर्स कर सके। तो आई आई थिंक उसके वो ना होने के बावजूद हमने पाकिस्तान में डिप्लोमेटिकली बड़ा कमाल हासिल किया है। और पाकिस्तान शायद गारंटर के तौर पे नहीं, अगर आपको कुछ पिछले दिनों जो बयानात थे जिसमें चीन और रशिया को गारंटर होने का कहा गया था, अब वो आया इसमें शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन डेफिनेटली रशिया का और चीन का जो है पूरा जो वज़न होगा वो ईरान के पलड़े में होगा, जो कि आपको ज़ाहिर आपने देखा भी होगा कि ट्रंप गए तो उसको कुछ नहीं मिला चाइना से और उसके फ़ौरन बाद जो है प्यूटन का जाना, रशिया चाइना पे जाना, उन दोनों का इस ईरान की जंग को जो कभी ना होनी चाहिए थी उसका हमेशा के लिए बंद होने के ऊपर ठीक है। इत्तेफाक जो है, तो आई ठीक थिंक है। ये उनका डिप्लोमेटिक प्रेशर ही एक गारंटर के तौर पे हो सकता है, वगरना इज़राइल के लिए कोई गारंटी काम नहीं करती। और यानी कोई पायदार अमन भी नहीं ला सकता, ये सिर्फ वक्ती सफारती वक्फा ही आपको नज़र आता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा और भी जानना है, ट्रंप साहब का भी गैर मामूली लंबा ट्वीट आया जिससे मुतलबिक एक्जियोस और उनके वाइट हाउस के ज़राए 2 दिन से कुछ कह भी रहे थे कि सैटरडे को एक गुफ्तगू हुई थी बेशतर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सरबराहान की। अब तो उन्होंने बताया कि उसमें फील्ड मार्शल साहब भी थे, दीगर ममालिक का नाम लिया। उन्होंने बाकायदा हुक्मन वाली टोन है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों। तो ये कितना इस मौके पर ये कहना, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? मेरी ज़ाती राय में ये जो ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले से पहले तो इब्राहिम अकॉर्ड की बहुत शद्दोमत से बात हो रही थी और लग रहा था शायद उसको जो है सऊदी अरब भी एक्सेप्ट कर लिया। सऊदी अरब ने सिर्फ ये कंडीशन लगाई थी कि फ़लस्तीन को अगर इजराइल एक्सेप्ट कर लेता है एक स्टेट के तौर पे तो फिर हम इसमें आगे जाएंगे। लेकिन आई थिंक इसके बाद कुछ इसराइल के गुब्बारे से, कुछ अमेरिका के गुब्बारे से भी, या कम से कम ट्रंप के गुब्बारे से काफ़ी ज़्यादा हवा निकली है। अब शायद और फिर आपने उसका असर देखा होगा और फिर मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान की अपनी सफारत करके भी बड़ा हाथ है और फिर हमने पिछले साल जो भारत के साथ सलूक किया उसका भी हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब ब्रेक्स नज़र आ रही हैं। वो जो एक कंट्रोल था अमेरिका का, वो हो सकता है अड्डे अगले 5, 6, 7, 8 साल तक रहें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें ये पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और जैसे एक सबसे पहला जो कतरा हम बारिश का कह सकते हैं वो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ करना, दिफाई मुआहदा करना, हमारे जहाज़ वहाँ मौजूद हैं, हमारे पायलट इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर कतर का इसमें दिलचस्पी लेना, कतर का ईरान के साथ खड़े होना, कतर का ईरान के साथ खड़े होना एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो जंग के दौरान में ही हो गई थी। तो आई थिंक ये जो है ये ब्रेक्स नज़र आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में शायद इब्राहिम अकॉर्ड को एक सबको एक लाठी से हाँकते हुए कि इसमें शामिल हो जाओ, ये शायद अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है। पहले ही डिप्लोमेटिक बहुत सेटबैक हो चुका है ट्रंप को और अमेरिका को। ठीक, अब अगर ये जस्ट सपोज ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा
सदर ओबामा के 2015 का जो मुआहदा है उससे मुख्तलिफ होगा। आपको लगता है बाकी मुख्तलिफ होगा कि वही मुआहदा होगा, कुछ नई पैकिंग का? ईरान की तो उस वक्त भी इंटेंशन नहीं थी कोई जौहरी बम बनाने के हवाले से, क्योंकि ओबामा कह चुके हैं कि ट्रम्प ने वो डील ही इसलिए मनसूख की थी क्योंकि वो उनके क्रेडिट पर नहीं लाना चाह रहे थे। देखिए, ओबामा वाला मुआहदा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा था। उसमें बहुत सारे उसमें ईयू शामिल था, आईएई शामिल था, उसमें रशिया शामिल था। बड़े लोगों ने उसको सुपरवाइज करना था और बड़ी कोई 20-21 महीने की बातचीत के बाद वो तय हुआ था। ये मेरा ख्याल है कि एक प्रेस्टीज पॉइंट बना हुआ है कि कुछ तो ट्रम्प के हाथ में आए, जो अभी तक कुछ नहीं आया जो वो करना चाहते थे, रजीम चेंज से लेके और किसी एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से या विक्ट्री से चीन जाने तक और चीन से कुछ लेने तक अभी तक कुछ ट्रम्प को हासिल नहीं हुआ। तो आई थिंक सिर्फ ये एक पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बनाया हुआ है उन्होंने कि वो कहीं अच्छा उसमें क्या होगा। पहले जो जिसको कहते हैं हम सिविल ज़रूरियात के लिए एनरिच करने की इजाज़त थी, आपको एनपीटी साइन किया हो तो फिर भी आप 3.2 से या 7 से, लेकिन आप 20% तक जाग सकते हैं अगर आपने उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना हो। तो अब सिर्फ ये इंसिस्ट किया जा रहा है कि ये बिल्कुल एनरिच नहीं करेगा, जिसके ऊपर शायद टेम्परेरली शायद ईरान का कुछ बातचीत करने का सिलसिला चले, लेकिन मेरे ख्याल में कोई और मुल्क इसके ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। और तो इसके अलावा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। ओबामा वाला मुआहदा ठीक। बहुत अच्छा था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था और उसमें ग्रेजुअली जो पाबंदियाँ थी वो भी ईरान से हटानी थी और हट रही थी। और लेकिन ये मेरे ख्याल में तो ट्रम्प के लिए एक प्रेस्टीज पॉइंट के अलावा और कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।